माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं आपका मोहन सर, कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज रीजनिंग की टॉपिक सादृश्यता परीक्षण लेकर आपके समक्ष आ रहा हूं और इसमें हमारा प्रयास है कि आप अधिक से अधिक जानकारी पाएं, संतुष्ट हों। यूपीपी कांस्टेबल से लेकर अन्य भर्ती परीक्षाओं में यह काफ़ी कारगर साबित होगा। आइए हमारी वीडियो को देखिए। ये क्वेश्चंस है, सादृश्यता परीक्षण का मतलब होता है इंग्लिश में एनोलॉजी टेस्ट। इसमें पैटर्न दिया रहता है, जैसे 3:27 दिया है, 3:27 प्रपोर्शन 4 क्वेश्चन मार्क, 4 विकल्प देगा तो आप पैटर्न पकड़ेंगे। यहां देखेंगे कि फर्स्ट नंबर 3 कैसे 27 बना है, यहां पैटर्न पकड़ना होगा। तो हम जानते हैं कि 3 का अगर क्यूब कर देंगे तो 3 3 9 27 हो गया। उसी तरह से यहां पर आइए, 4 का क्यूब कर दीजिए। जो पैटर्न यहां था हुबहू यह पैटर्न यहां लागू करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब करेंगे तो 64। जो विकल्प 64 आपका रहेगा उस पर टिक कर लेंगे। फिर इसी टाइप का और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए 1:, ये एसएससी स्नातक में पूछा है, 1:8 प्रपोर्शन 4 क्वेश्चन मार्क। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको देखिए आप लोग कैसे किया है। तो ये एसएससी स्नातक ग्रेड का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न किया होगा, आप दिमाग दौड़ाएंगे तो ये पक्का है, ये भी हो सकता है। ये इस पैटर्न को नहीं है, इसका पैटर्न दूसरा है। रीजनिंग में हमेशा पैटर्न बदलते रहते हैं, तो आप देखिए कि फर्स्ट स्टेप में क्या किया है उसी तरह से आप सेकेंड स्टेप में करेंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या किया है, हमारे दृश्य जो समझ में आ रहा है वह 1 का स्क्वायर किया है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर आगे 8 कैसे बना है, 2 का क्यूब किया है, 2 का घन, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया। यानी एक उसके बाद उसकी डबल संख्या 2 होती है, पहली संख्या का वर्ग और उसके डबल संख्या का घन किया है। फिर यहां आइए, यहां देखिए ये 2 का क्या किया है, वर्ग किया है, 2 का वर्ग 4 मिल गया, और 2 का डबल जो संख्या आएगी वो 4 आएगी। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगी। यहां पर 64 फिर आंसर आ रहा है, आप 64 पर ट्रिक लगा लेंगे। तो देखिए फिर एक बार मैं इसको बता दे रहा हूं, 1:8 है, 4 क्वेश्चन मार्क, यानी 1 कैसे 8 बना, उसी पैटर्न पर 4 कैसे क्या बनेगा यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 1 का स्क्वायर किया है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 2 का घन किया है तो 2 का घन 8 होता है। अब इनके बीच भी संबंध देखना है, 1 का डबल 2 है। उसी तरह से यहां ये 2 का स्क्वायर किया है तो 4 आया है। अब 2 का डबल संख्या 4 होती है, 4 का घन करेंगे तो 64 हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब देखिए एक और क्वेश्चन एसएससी स्नातक का ही हम आपको बता दे रहे हैं, उसमें भी जैसे जल्दी पैटर्न समझ में आपके नहीं आएगी, पैटर्न कहां से है इस क्वेश्चन को भी देखिए। 583:488 प्रपोर्शन 293 क्वेश्चन मार्क। इसमें विकल्प मैं आपको दे रहा हूं, विकल्प के सहारे हल होगा। पहला विकल्प आपका है 581, दूसरा विकल्प है 291, तीसरा विकल्प है वह आपका 378 और चौथा विकल्प है आपका डी 487। अब आइए यहां पैटर्न पकड़ना बड़ा थोड़ा सा यहां टिपिकल दिख रहा है, क्योंकि किसी तरह का इसमें रेशियो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन एक पैटर्न है बहुत अच्छा। आप क्या करिए, इनके डिजिट को, इनके अंकों को जोड़िए, तो ये हो जाएगा 8 5 13 और 3 16। इनके अंकों को जोड़िए, 8 4 12 और 8 20 हो गया, 8 4 12 और 8 20 हो गया। अब 16 से 20 बना है उनके अंकों का योगफल। उसी तरह यहां पर इनके अंकों का योगफल करिए तो ये हो गया 9 3 2 5 और 9 5 14 हो गया, यानी 14 हो गया। तो 14 में 4 और आप बढ़ाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 18। तो अपने विकल्प में आइए, यहां देखिए कि किस संख्या में अंकों का योगफल 18 आ रहा है, वही अंक हो जाएगा। तो पहले में देखिए 8 1 9 9 5 14 आ रहा है, तो आपको लाना है कितना, 18। तो ये विकल्प नहीं सही है। इसमें आइए 9 1 10 और 2 12, ये भी सही नहीं है। इसमें आइए 7 3 10 और 8 18, तो यह आपका यहां पर विकल्प हो जाएगा कितना, 378। यानी
इस पर आप टिक लगा देंगे, यही आपका उत्तर है। इसको फिर समझ लीजिए एक बार, देखिए 583 संबंध है 488, फिर प्रपोर्शन 293 संबंध है क्वेश्चन मार्क था। तो हमने क्या किया है, यहां जब कोई पैटर्न नहीं मिला है तो हम इनके डिजिट को, इनके अंकों को हमने जोड़ा है। इस अंक को जब जोड़ा है तो यह 16 हुआ, और इसके अंकों को मैंने जोड़ा है, इस संख्या के अंकों को जोड़ा है तो 20 हुआ है। हम देखे हैं कि 16 में 4 जोड़ने के बाद 20 बन रहा है। फिर वही चीज हम यहां किए हैं, 293 है, 293 के अंकों को हम, इनके डिजिट को सम किए हैं, सम ऑफ द डिजिट, इनके अंकों को जोड़े हैं तो अंकों को जोड़ने पर 14 मिला है। और 14 ये सम ऑफ डिजिट है, तो 14 में 4 बढ़ाएंगे तो सम ऑफ डिजिट यहां 18 मिलना चाहिए। तो 18 हमने यहां लिख लिया है। अब देखेंगे किस संख्या का हम अपने विकल्प में अंकों का योगफल 18 आता है। तो तीसरा विकल्प जो सी वाला है, इनके अंकों का योगफल 18 आता है। इस तरह से हम 378 पर टिक लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन सही हो गया। ये OMR रहेगा तो काला कर लेंगे, कंप्यूटर अगर ऑनलाइन है तो सी पर हम क्लिक कर लेंगे। किसी भी कंपटीशन के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी तरह से तमाम सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है। अगली वीडियो में हम और आपको इससे और भी टिपिकल जुड़े हुए प्रश्नों को आपके समक्ष लाएंगे। हमारे वीडियो को देखिए, अगर आपके कोई साथी हैं तो उनको से भी सब्सक्राइब कराइए, आप भी सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों में शेयर करिए ताकि अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा लें। धन्यवाद।